राष्ट्र खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अमरावती, अकोला, यवतमाल में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। मुंबई में बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अगर किसी बिल्डिंग में 5 या उससे ज्यादा केस मिलते हैं तो बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 4,787 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 5 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा केस है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान कुल 2,535 छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। बंगाल दौरे का आज दूसरे दिन अमित शाह नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, जहां शाह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। दौरे के पहले दिन परगना में शाह ने परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाई थी। अमित शाह ने गुरुवार को नामखाना में रैली की, जहां उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जनता ममता सरकार को खत्म करना चाहती है। अमित शाह ने नारायणपुर गांव में शरणार्थी परिवार सुब्रत विश्वास के घर दोपहर का भोजन किया। शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, राहुल सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने भी जमीन पर बैठकर भोजन किया। कोलकाता उत्तर के बीजेपी जिलाध्यक्ष शिवाजी सिन्हा रॉय से मिलने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शिवाजी सिन्हा रॉय का हाल जाना। पुडुचेरी में कांग्रेस को 22 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराना होगा। इस संबंध में उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने आदेश जारी किए। विपक्षी दलों का दावा है कि पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार ने एक विधायक के इस्तीफे के बाद बहुमत खो दिया है। दिल्ली में भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। भरतपुर जिले में बैंकों की और शाखाएं खोलने को लेकर चर्चा हुई। सीएमआर में आज दोपहर 12 बजे कई विभागों के कार्यों का लोकार्पण होगा। सीएम गहलोत इसका लोकार्पण करेंगे। सचिन पायलट आज जयपुर के कोटखावदा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पंचायत में सीएम गहलोत और डोटासरा को भी न्योता दिया गया है। सचिन पायलट आज जयपुर के कोटखावदा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शीघ्र लिपिक भर्ती की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। ख्वाजा के दर आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की चादर पेश की जाएगी। शाम 4 बजे दरगाह शरीफ पर चादर पेश होगी। अजमेर में ख्वाजा के दर पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चादर पेश की जाएगी। देश में अमन, चैन, खुशहाली, समृद्धि की कामना के साथ स्पीकर बिरला की चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पेश होगी। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर गुरुवार को सोनिया गांधी की ओर से चादर पेश की गई। सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की ओर से चादर पेश की। चादर पेश करने के दौरान सोनिया गांधी का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि देश के आम लोग से लेकर किसानों तक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। राज्य को लेकर बीजेपी में बयानबाजी जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य राजस्थान की अच्छी नेता रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, ऐसे में उनकी राजस्थान में अच्छी पकड़ रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी में हम एक छत के नीचे काम करते हैं और पार्टी की वजह से ही हमारी पहचान है। विधानसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा, इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड और पार्टी के आलाकमान करेंगे। प्रदेश में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर बूंदी जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किसान आंदोलन को मजबूती देने में जुटी कांग्रेस अब 20 फरवरी को प्रदेश भर में पदयात्रा करेगी और उसके बाद 28 फरवरी को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा। राजधानी जयपुर में पूरे राज्य भर के पटवारियों ने डेरा डाला हुआ है और पटवारियों का धरना पिछले 4 दिनों से लगातार जयपुर के शहीद स्मारक पर जारी है। तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अजीबोगरीब बयान दिया है। पटोले का कहना है कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ ट्वीट करना चाहिए। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी है कि उनकी फिल्म की शूटिंग वो रोकेंगे। राम कदम ने कहा कि अगर कांग्रेस इस तरह का काम करेगी तो उसे जवाब देंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर में रेल रोको आंदोलन किया। इस दौरान किसानों ने 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम किया। किसान संगठनों ने देशव्यापी रेल रोको अभियान का असर जयपुर में भी देखने को मिला। आंदोलनकारियों ने जगह जगह रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते रेल यातायात बाधित रहा।
प्रदेश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 3 दिवसीय राजसमंद दौरे पर हैं, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए। खबर भरतपुर से। भरतपुर के नगर में सीमेंट ले जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इस दौरान ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं दमकल को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। ट्रक बहरोड से सीमेंट लेकर ग्वालियर जा रहा था। नगर क्षेत्र के गांव मानवता के पास की ये घटना है। भरतपुर से खबर। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। भरतपुर की ये तस्वीरें। भरतपुर में हादसा। दिल्ली के नजफगढ़ में दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई काला जठेरी गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में एसीबी ने एएसआई राधेश्याम यादव को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। साथ ही दलाल को भी पकड़ा। फिलहाल घूसखोर एएसआई और दलाल से पूछताछ की जा रही है। बिहार में अपहरण हुई नाबालिग को 3 साल बाद पुलिस ने दौसा से दस्तयाब किया। पीड़िता के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। करौली में एक होटल से पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 युवक, 2 लड़कियों और होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में होटल संचालक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। होटल संचालक के जीजा ने ही हत्या की सुपारी दी थी। बूंदी पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते 2 माफियाओं को पकड़ा है। साथ ही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। कोटा पुलिस ने एक्सीडेंट का बहाना बनाकर धमकी देकर रुपए छीनने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में 3 अज्ञात बदमाशों ने तलवार से हमला कर युवक से लूटपाट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी की इंद्रगढ़ पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की बाइक बरामद हुई है। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए मेवात गैंग के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से ट्रक, कार सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। पुलिस कमिश्नरेट की सांगनेर सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जयपुर के करधनी इलाके में डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने हरियाणा गैंग के 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2019 को नाबालिग से गैंग रेप के 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। बूंदी में नाबालिग से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। टोंक जिले के वन विभाग के गश्ती दल ने जिला मुख्यालय के पास बिचपुड़ी गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शिकारियों को रंगे हाथों धर दबोचा। चूरू में कोतवाली पुलिस ने एक जेब कतरे को पकड़ा है। आरोपी युवती उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। 10,000 की जेब तलाशी केस में इसकी तलाशी थी। कोटा के रंगवाड़ी इलाके में आर्थिक तंगी से परेशान एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोटा जिले के मोडक थाने में एक मुलजिम ने थाने के बैरक के अंदर आत्महत्या का प्रयास किया। सहरावदा गांव निवासी मुलजिम रविंद्र ने धारदार नुमा वस्तु से खुद का गला काट लिया। करौली में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। एक होटल से पुलिस ने 3 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया है। दौसा में भांडारेज के समीप एक शिक्षक के साथ 3 बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। चूरू में एक बुजुर्ग महिला को उसके बेटे ने अकेला छोड़ दिया। उसके बाद बुजुर्ग महिला ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में आश्रय के लिए गुहार लगाई। धौलपुर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार पर लापरवाही से उपचार करने के दौरान महिला की मौत होने पर पीड़ित परिवार ने कोतवाली पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया। कोटा नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्रवाई करते हुए मुकुंदरा विस्तार योजना की 15 बीघा जमीन को भू माफियाओं और अतिक्रमियों के चंगुल से मुक्त करवाया है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए की गई है। राजस्थान में लगातार बिल्डर्स की ओर से मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने मोर्चा खोल दिया है।
सीकर के पलसाना कस्बे के पास एक बस और टैंकर में टक्कर हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाड़मेर जिले की नहरों की नाड़ी में 2 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चूरू के बिसाऊ रोड पर बाबोसा मूर्ति के पास हुए सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा तब हुआ जब टेम्पो में पिकअप ने टक्कर मार दी। अलवर के चूड़ी मार्केट में आग लगने की मॉक ड्रिल की गई। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के सिस्टम को चेक करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया था। श्रीगंगानगर में कृषि बिल के विरोध में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को योगेंद्र यादव ने संबोधित किया। सीकर में कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेना भर्ती की मांग को लेकर चूरू जिला मुख्यालय के सामने युवाओं ने नारेबाजी की। युवा सेना भर्ती में उम्र सीमा में छूट देने की मांग कर रहे थे। अलवर जिले में ट्रक ओनर एसोसिएशन की ओर से नकली सर्किल पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की डीपीसी अदा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोटा में एआरओ की सेना भर्ती समय पर कराने की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। दौसा के लालसोट में पेयजल समस्या से परेशान महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर लालसोट नगरपालिका के बाहर सड़कों पर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। जयपुर में सरकार से नई भर्ती की मांग को लेकर कई दिनों से धरना दे रहे बेरोजगार महिलाओं में से 4 महिलाएं गर्मी की वजह से बेहोश हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी में सेना भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। अलवर नगर परिषद में पार्षदों ने जमकर हंगामा कर दिया। पार्षदों ने कंप्यूटर का टेक्निकल बिड खोले जाने का विरोध किया। झालावाड़ में 3600 पे ग्रेड की मांग को लेकर पटवार संघ ने पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर को ज्ञापन सौंपा और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द उनकी ग्रेड पे 3600 की मांगों को पूरा किया जाए। अजमेर में केकड़ी से टोडा रायसिंह मार्ग 2 घंटे तक जाम रहा, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए बीकानेर में बीएसएनएल के कार्मिकों ने 1 दिन की भूख हड़ताल की। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। झालावाड़ के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुराज सिंह आड़ा ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि कानून से किसानों को बड़ा नुकसान होगा। ये कानून खरीदार के पक्ष में है। चूरू जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत समिति विकास अधिकारियों की बैठक ली। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला परिषद सभागार में सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग दी गई। झुंझुनू भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने आए शेखावटी के भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि पार्टी तय कर चुकी है कि इस बार विधानसभा चुनाव प्रदेश के किसी नेता के नाम पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जयपुर सचिवालय में गुरुवार को सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में रामप्रसाद शर्मा ने विजय हासिल की। जोधपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर संभागीय आयुक्त ने बैठक ली। अजमेर नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर ब्रजलता हाड़ा ने निगम के विभिन्न विभागों का दौरा कर वहां की स्थितियों का जायजा लिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स के मौके पर चादर पेश की गई। पुष्कर के सरोवर में बढ़ते जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए मंथन किया गया। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और नगर के प्रमुख संगठनों के अध्यक्षों ने भाग लिया। तारानगर नगर पालिका में गुरुवार को नवनिर्वाचित पालिका चेयरमैन और उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह हुआ। विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की मौजूदगी में नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रियंका बानो और उपाध्यक्ष संतोष स्वामी ने पदभार ग्रहण किया। जयपुर में वैक्सीनेशन में 18,000 हेल्थ वर्कर्स के नाम अचानक बढ़ गए। दरअसल तबादला पोस्टिंग और गलत डेटा फीडिंग की वजह से गड़बड़ी आई, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर सभी 18,000 नाम आज डिलीट कराए गए।
कोटा में कोरोना काल में राज्य सरकार के निर्देश पर आमजन की सुविधा के लिए मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा शुरू की गई। इससे मरीजों को अब घर के नजदीक ही सामान्य बीमारियों के उपचार की सुविधा आसानी से मिल रही है। चूरू में समग्र शिक्षा अभियान के तहत चल रहे शिक्षिकाओं के आत्मरक्षा शिविर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए वाटिका की स्थापना की गई। शिक्षिकाओं ने कार्यालय में 51 पौधे और 11 गमले लगाकर इसकी शुरुआत की। चूरू के सुजानगढ़ की नई सभापति नीलोफर गौरी का व्यापारी समाज की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभापति को 51 किलो की फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। जयपुर की सांबर झील में जल्द ही साल्ट ट्रेन शुरू होगी। मुख्य सचिव ने ट्रेन के संचालन में आ रही बाधाओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी के वार्षिक शिविर की शुरुआत हुई। इसमें बी और सी सर्टिफिकेट के लिए करीब 90 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। भरतपुर के स्थापना दिवस के तहत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। भरतपुर जिले के 285वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर शहर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया और चारों तरफ जगमग दीपों की रोशनी बिखेरी गई। जोधपुर में लोकानुरंजन मेला का आयोजन हो रहा है। कोरोना काल इस तरह का पहला बड़ा आयोजन है। मेले में 9 राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। जैसलमेर में 24 से 27 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बॉलीवुड के सितारे को मरु महोत्सव में शामिल होने की अपील की है। करौली में गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की जयंती गुरुवार को इंदौर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। वे लीग के इतिहास के नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी टीम ने 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स टीम ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी। भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा 7 साल के लंबे इंतजार के बाद नीलामी में खरीदे गए। पुजारा को चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए में खरीदा। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए में खरीदा। ये उनका बेस प्राइस भी था। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह को केकेआर ने 2 करोड़ में खरीदा। हरभजन अपने बेस प्राइस पर बिके हैं। शिवम दुबे को 4 करोड़ 40 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। उनकी बेस प्राइस 50 लाख रुपए थी। पिछले सीजन में वे आरसीबी ने उन्हें 5 करोड़ रुपए में खरीदा था। भरतपुर के आकाश सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा। ये आकाश की बेस प्राइस थी।